अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप जर्मन नेशनैलिटी के लिए आइनबुर्गुंगसउरकुंडे यानी कि आप जर्मन नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं रात हाउस से, जो कि आखिरी स्टेज है आपके जर्मन पासपोर्ट से पहले, उसके लिए जो ऑफिशियल हल्फनामे की स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि आपने वहाँ पर क्या स्टेटमेंट पढ़नी होती है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और इससे पहले मैं आपको एक बार नेशनैलिटी के लिए ब्रीफली सारे स्टेप्स बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इस स्टेज तक पहुँचते हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि जब आप जर्मनी की नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो उस वक्त आप बे आइंस जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट प्लस लेबन इन डॉइचलैंड यानी कि आइनबुर्गुंग का जो टेस्ट होता है उसका सर्टिफिकेट लेके आप अपने मुतलका आइनबुर्गुंग बेहोडे में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन पुट करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि आपकी इस एप्लीकेशन को पुट करने के बाद तकरीबन 6 महीने से लेके 18 महीने तक का प्रोसेस और बाज़ औक़ात ये 2 साल तक का प्रोसेस भी है। ये जो ड्यूरेशन है ना, इसको आप ध्यान से याद कर लें। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, फिर ये केस टू केस वेरी करता है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल इसका वेटिंग टाइम है वो 6 महीने से लेके 18 महीने या फिर 2 साल तक चल रहा है। इसमें क्या करते हैं, इसमें वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं, आपके कंट्री की जो यूनियन काउंसिल है वहाँ से कुछ वेरिफिकेशन हासिल करते हैं। फिर इसके अलावा वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आया कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये है दूसरा स्टेप। इसके बाद जनाब अगला है जी तीसरा स्टेप। इसमें क्या होता है, जब आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर इस तीसरे स्टेप पे जाके आपको अप्रूवल लेटर रिसीव होता है, जिसको कहते हैं जी आइनबुर्गुंग सुज़िशरुंग, जिसमें आपको कंफर्म किया गया होता है कि आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हैं, आपको जर्मनी की नेशनैलिटी मिल जाएगी। इसी स्टेप के अंदर ये डिसाइड होता है कि आपने अपने कंट्री की नेशनैलिटी को रिनाउंस यानी कि उसको आपने ख़त्म करवाना है, उसको आपने मनसूख करवाना है या नहीं। तो इसके बारे में भी आपसे इसी स्टेप में ही पूछा जाता है। अगला है जनाब चौथा स्टेप। इस स्टेप नंबर 4 के अंदर अगर आपने अपने होम कंट्री की नेशनैलिटी को ख़त्म करवाना है, उसको मनसूख करवाना है, उसको रिनाउंस करवाना है, तो आप अपने होम कंट्री की एम्बेसी से रब्ता करते हैं और आप अपनी नेशनैलिटी को कैंसिल करने की एप्लीकेशन देते हैं और कुछ टाइम के बाद आपकी नेशनैलिटी कैंसिल हो जाती है। और वो जो नेशनैलिटी की कैंसिलेशन का या रिनाउंसिएशन का जो सर्टिफिकेट होता है जर्मनी के अंदर मुतलका ऑफिस में जमा करवाते हैं, तो आपको आइनबुर्गुंगसफायर यानी कि जर्मन नेशनैलिटी की सेरेमनी का लेटर मिल जाता है। वो लोग जो अपनी डुबल नेशनलिटी रखना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने 27 जून 2024 के न्यू रूल के बाद अप्लाई किया है जर्मन नेशनलिटी के लिए, उनके लिए क्या है कि वो अपनी डुबल नेशनलिटी रख सकते हैं। उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, यानी कि उसके बाद उनको भी आइनबुर्गुंगसफायर यानी कि जर्मन नेशनलिटी की सेरेमनी का लेटर मिल जाएगा। इस स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या होगा कि आपको जो आइनबुर्गुंगसफायर का जो लेटर मिला है, यानी कि जो इन्विटेशन लेटर मिला है, जिसके अंदर बताया गया कि आपकी फ़लान डेट पे जर्मन नेशनलिटी की सेरेमनी है, तो इस स्टेप नंबर 6 में आप अपने मुतलका रात हाउस या आइनबुर्गुंग बेहोल्डे में जाएंगे और वहाँ पर जाके आप ऑफिशियल ओथ देंगे, यानी कि आइनबुर्गुंग्स आइड। उस दिन आप अपना हल्फनामा देंगे कि मैं आज से जर्मन नेशनल हूँ। और हल्फनामे की जो स्टेटमेंट है उसको आप जेहन में रख लें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und unterlassen werde, वस या शार्डन काउंट है। इस हल्फनामे की जो जर्मन स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। इसकी मैंने ट्रांसलेशन भी सामने आपके रख दी है। अब आप इसी हल्फनामे को जर्मनी के नेटिव स्पीकर की ज़बान में भी एक बार सुन लें। Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte। ये जो हल्फनामे की स्टेटमेंट अभी आपने सुनी है, ये हो सकता है कि आप उनको एक ग्रुप के सामने सुनाएं या फिर जो ना इंडिविजुअली उनको पढ़ के सुना दें, लेकिन ये आपने आइनबुर्गुंगसउरकुंडे लेने से पहले पहले पढ़ के सुनानी है। इसके बाद स्टेप नंबर 7 यानी कि लास्ट स्टेप। इस स्टेप के अंदर आपको आइनबुर्गुंगसउरकुंडे यानी कि जर्मन नेशनलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके हैंड ओवर किया जाएगा। ये वो स्टेप होगा जिस वक्त आप अपने आप को एक जर्मन सिटीजन कह सकते हैं, यानी कि इस स्टेप में आप जो है ना अपने आप को देसी जर्मन कहला सकते हैं, यानी कि आप देसी से जर्मन सिटीजन बन जाएंगे। ये वो कुंडे लेने के बाद अब आप जर्मनी का आईडी कार्ड यानी कि पर्सनल आउसवाइस और जर्मनी का पासपोर्ट यानी कि डॉइचे राइज़ेपास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।